Hello students, welcome to our YouTube channel. Let's start our today video, and the topic of today video is reciprocal lattice. Topic is reciprocal lattices. ठीक है, देखो सबसे पहले बात कि भाई हमें जरूरत ही क्यों पड़ी रेसिप्रोकल लेटिस पढ़ने की, है ना। सबसे पहले यही बात आती है। तो आपने क्या देखा जब आप एक्सरे डाइफ्रैक्शन, इससे पहले पढ़ा है ना ब्रैग्स लॉ, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि जब एक्सरे डाइफ्रैक्शन कर रहे थे तो उसमें क्या था कि जो रिफ्लेक्शन हो रहा था लाइट का, किससे, बाय द सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स ऑफ ए क्रिस्टल। आपने क्या कहा था कि एक क्रिस्टल के अंदर बहुत सारी प्लेन्स हैं और उस प्लेन पे जब आपने एक्सरे डाली तो उसकी वजह से उन प्लेन से क्या हो रहा था, रे का डाइफ्रैक्शन हो रहा था, ठीक है। अब क्योंकि एक क्रिस्टल के अंदर तो क्या हो गई, बहुत सारी प्लेन्स हो गई, है ना, बहुत सारे सेट हो गए प्लेन के, ठीक है। तो अब उन सब की डायरेक्शन भी और ओरिएंटेशन, उन सब की क्या होंगी, अलग अलग ओरिएंटेशन होगी और उनके बीच में क्या है, स्पेसिंग भी है ना, ठीक है। तो देखो जो क्या करेगी, उस एक्सरे बीम को डाइफ्रैक्ट करेगी, किसमें, अलग अलग डायरेक्शन में। तो अब हमें क्या रिक्वायरमेंट हो गई, अब हमें ये करना पड़ेगा कि फिर तो हमारे पास बहुत सारे सेट्स हैं, उन सेट्स को विजुअलाइज करना बहुत टिपिकल हो जाता है, क्योंकि एक क्रिस्टल के अंदर काफ़ी प्लेन्स हैं और उन प्लेन्स की वजह से काफ़ी सारे सेट्स बनते चले जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगी, कॉम्प्लिकेशन सिचुएशन आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, रेसिप्रोकल लेटिस की, जिसको किसने कंस्ट्रक्ट किया था, इवाल्ड्स ने। दूसरा नाम दे देते हैं इवाल्ड्स कंस्ट्रक्शन, ठीक है, होगी बात, ठीक है। अब करते क्या है वो बाद में देखेंगे, पहले लिख लेते हैं कि रेसिप्रोकल जो लेटिस है उसकी जरूरत क्यों पड़ी। लिखेंगे वी सीन दैट एक्सरे डाइफ्रैक्शन इज, वी हैव सीन दैट, क्या देखा हमने, एक्सरे डाइफ्रैक्शन, दैट एक्सरे डाइफ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट टू, ये आपकी बीएससी की उसमें भी है, ठीक है, इज इक्विवेलेंट टू रिफ्लेक्शन बाय, is equivalent to reflection by set किसका, of parallel, set of parallel lattices, parallel lattice planes in a crystal, ठीक है, ये आपने देखा। फिर अब नाउ सिंस ए इन ए क्रिस्टल, नाउ सिंस इनसाइड इन ए क्रिस्टल क्या होते हैं, देयर आर, एक क्रिस्टल के अंदर बहुत सारे सेट होते हैं, किसके, इंटरप्लेन जो है प्लेन्स के, ठीक है। इन ए सेट, नाउ सिंस इन ए क्रिस्टल क्या होते हैं, देयर आर मैनी सेट ऑफ प्लेन्स, पढ़े थे ना, मैनी सेट ऑफ, काफ़ी प्लेन्स होते हैं, ठीक है। और वो क्या होते हैं, विद डिफरेंट ओरिएंटेशंस, विद डिफरेंट, उनकी क्या है, ओरिएंटेशन भी अलग अलग है, ठीक है, विद डिफरेंट ओरिएंटेशंस, ठीक है, एंड स्पेसिंग, और उनके बीच में क्या थी, कुछ इंटरप्लेनर स्पेसिंग थी, ठीक है, हो गया। जो क्या करेंगे, दैट डाइफ्रैक्ट एन एक्सरे बीम, जो क्या करेंगे, एक्सरे बीम को डाइफ्रैक्ट करेंगे, ठीक है। हमने क्या लिखा कि हमने एक्सरे डाइफ्रैक्शन पढ़ा, उसमें हमने देखा कि जो डाइफ्रैक्शन फिनोमिना था वो किसके इक्विवेलेंट था, कि रिफ्लेक्शन हो रहा था किससे, जो क्रिस्टल के अंदर बहुत सारे प्लेन्स थे, उन प्लेन्स की वजह से, ठीक है। अब हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली विजुअलाइजेशन इज हार्ड, ऑब्वियसली विजुअलाइजेशन ऑफ सो मैनी प्लेन्स इज टिपिकल, वो क्या हो जाएगा आपका, टिपिकल हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे कि इसके लिए हम क्या करेंगे कि जितने भी जो सेट है ना आपके पैरेलल प्लेन्स के, किस में, जो डायरेक्ट लेटिस में, उनको किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, एक नॉर्मल पे, ठीक है। और जो नॉर्मल होगा ना उसकी जो लेंथ होगी वो कैसी लेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे, जो उनकी इंटरप्लेनर स्पेसिंग थी, जैसे पहले इंटरप्लेनर स्पेसिंग डी थी, अब क्या लेंगे, उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, दैट इज 1/d, ठीक है। रेसिप्रोकल लिया, इसीलिए क्या नाम पड़ गया, रेसिप्रोकल लेटिस, ठीक है। हम क्या करेंगे, लिखेंगे वी कंसीडर, या यहाँ पे लिख लेते हैं, कैसे करेंगे, ईच सेट ऑफ प्लेन्स जो थे ऑन ए डायरेक्ट लेटिस, उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट लेटिस भी बोलते हो आप, है ना, जो अब तक पढ़ते आए थे, ऑन ए डायरेक्ट लेटिस कैन रिप्रेजेंटेड बाय, उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे अब इसमें रेसिप्रोकल में, कैन रिप्रेजेंटेड बाय
कैसे, ए नॉर्मल टू दीज प्लेन्स बाय एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे किस पे, टू दीज प्लेन्स, उन प्लेन्स पे, ठीक है, एंड हैविंग लेंथ, और उसकी जो लेंथ होगी क्या होगी, हैविंग लेंथ रेसिप्रोकल टू द इंटरप्लेनर, लेंथ जो होगी वो क्या होगी, रेसिप्रोकल टू द इंटरप्लेनर स्पेसिंग, ठीक है, उसके क्या होगी, जस्ट उल्टी होगी, ठीक है, ओके। तो अब हमने क्या कंसीडर कर लिया, देखो तो इसका अब क्या हो जाएंगे कि जो हमने जो पॉइंट्स आए उनके ऊपर नॉर्मल ड्रॉ कर लिए, और इस तरीके से जो पैरेलल सेट हैं उनका क्या हो जाएगा, एक रेगुलर अरेंजमेंट हो जाएगा इसकी वजह से, ठीक है। तो ये जो रेगुलर अरेंजमेंट होगा ना इन पॉइंट्स का, जो क्या है, जिनकी लेंथ जो क्या है वो रेसिप्रोकल है इंटरप्लेनर स्पेसिंग के, उसी को क्या नाम देते हो आप, रेसिप्रोकल लेटिस। रेसिप्रोकल लेटिस क्यों नाम देते हो, क्योंकि डिस्टेंस क्या है जो लेटिस की वो क्या है, रेसिप्रोकल है, किसके, जो क्रिस्टल में थे उसके उल्टी है, ठीक है। अगर आप डेफिनेशन लिखो प्रॉपर रेसिप्रोकल लेटिस की, तो हम प्रॉपर डेफिनेशन लिखते हैं, क्या होती है, ए लेटिस ऑफ पॉइंट, ए लेटिस होती है आपकी ऑफ पॉइंट्स, कैसे ऑब्टेन्ड होते हैं इसमें, ऑब्टेन्ड बाय ड्रॉइंग द, ठीक है, डेफिनेशन लिख लें, बाय ड्रॉइंग द नॉर्मल्स, नॉर्मल ड्रॉ किया जाता है किससे, फ्रॉम ए कॉमन ओरिजन, फ्रॉम ए कॉमन ओरिजन टू, किस पे, ईच सेट, हर सेट पे, ईच सेट ऑफ प्लेन्स, किसके, ऑफ डायरेक्ट लेटिस, ठीक है, ऑफ डायरेक्ट लेटिस, एंड फिर क्या करते हैं, लेंथ जो होती है, एंड लेंथ क्या होती है, लेंथ आपकी प्रोपोर्शनल टू रेसिप्रोकल ऑफ इंटरप्लेनर स्पेसिंग, ठीक है, इज कॉल्ड, उसी को क्या नाम देते हो आप, रेसिप्रोकल लेटिस, ठीक है, उसको क्या नाम देते हो, रेसिप्रोकल लेटिस। हालांकि ये कंप्लीट आपका बीएससी का टॉपिक है, ठीक है, बीएससी में आप पढ़ चुके। हम क्या करेंगे, हम मेन करेंगे, हम यहाँ पे जो पहले तो हमने डेफिनेशन लिख ली, ठीक है, हम अब करेंगे रेसिप्रोकल लेटिस ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट्स है, हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल लेटिस ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट्स है, हम सिंपल क्यूबिक की रेसिप्रोकल लेटिस निकालेंगे। और वैसे आपने बीएससी में पढ़ा होगा तो पता होगा कि रेसिप्रोकल, सिंपल क्यूबिक की रेसिप्रोकल लेटिस भी क्या रहती है, सिंपल क्यूबिक रहती है, सेल्फ रेसिप्रोकल रहती है, ठीक है। इसके लिए क्या करो, एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बना लो, ठीक है, ये हमने क्या बनाई, एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसके कहाँ पे सिर्फ कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ऐसा ही होता है ना। ये मान लो y है, ये क्या है आपकी z डायरेक्शन, और इधर x डायरेक्शन है, इधर वेक्टर b है ये, ठीक है, ये a वेक्टर है इधर वाला, और ये मान लो आपका ऊपर वाली साइड पे c वेक्टर है। ये a b c किस में है, डायरेक्ट लेटिस में, हम बाद में किसके निकालेंगे, रेसिप्रोकल के, ठीक है। तो आपको पता है लेंथ जो होती है, लिखेंगे यहाँ पे द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ किसका, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज कितनी है आपकी, वही a, ये साइड तो सबकी a है, ये भी कितनी है, a है, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, पहले डायरेक्ट लेटिस के वेक्टर। अब देखो ये तो आपको पता है a जो होगा, नाउ देखो अगर a वेक्टर लिखना है तो कैसे लिखोगे, a इधर मान लो ये i कैप है, ये j कैप है, और ये k कैप है, तो a वेक्टर को कैसे लिखोगे, a i कैप है ना, b वाले को b j कैप, और c वाले को z k कैप, मतलब a है ना तो a k कैप, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, लेटिस वेक्टर, डायरेक्ट लेटिस वेक्टर, डायरेक्ट लेटिस वेक्टर्स क्या होंगे, a वेक्टर लिखते हैं वो क्या होगा, a ये मैग्नीट्यूड है i कैप, b वेक्टर क्या होगा, वो भी a लेकिन j कैप, और c वेक्टर क्या होगा आपका a और k कैप, ठीक है, यही होंगे डायरेक्ट लेटिस में। तो अब आप क्या निकालते हो, वॉल्यूम, वॉल्यूम पता है डायरेक्ट लेटिस की क्या होती है, ये फॉर्मूलेज आप पढ़ चुके हो, ठीक है, फिर भी याद कर लेना। क्या लिखोगे, नेक्स्ट आप क्या निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ डायरेक्ट लेटिस
यूनिट सेल, ठीक है। तो आपकी कितनी आएगी, कैसे निकालते हो, ये निकाल दी जाती है आपकी ए डॉट बी क्रॉस सी से, ठीक है। अब ए क्या था आपका, ए आई कैप डॉट बी क्या था, ए जे कैप क्रॉस सी क्या था, ए और के कैप, ठीक है, यही था। ये तो हो जाएगा ए स्क्वेयर। अब जे क्रॉस के, ये तो ए आई कैप डॉट, ये क्या बन जाएगा ए स्क्वेयर। अब जे क्रॉस के क्या देगा आपको, देखो कैसे करते हो, इधर बना लो, मान लो आई कैप जे कैप और के कैप, यही है ना। जे क्रॉस के क्लॉकवाइज चल रहे हो तो जे क्रॉस के क्या देगा, आई कैप, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ए क्यूब आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है 1, तो दैट इज आपकी वॉल्यूम क्या आ गई, प्रीमिटिव यूनिट सेल की, सॉरी डायरेक्ट लेटिस सेल की, दैट इज ए क्यूब, ठीक है। क्या आ गई आपकी, सो वॉल्यूम ऑफ डायरेक्ट लेटिस ऑफ किसकी निकाली है, ये सिंपल क्यूबिक की है ना, ऑफ सिंपल क्यूबिक कितनी आई आपकी, दैट इज ए क्यूब, ठीक है। अब निकालते हैं रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर। नाउ क्या निकालते हैं, रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर। तो देखो नाउ रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर, जो आपके रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर लिखोगे, नाउ रेसिप्रोकल जो है, नाउ रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर किसके, ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या होंगे, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है, या फिर ए स्टार से, ठीक है, या फिर कैपिटल ए से, ओके। तो ये कैसे, ये फॉर्म ये होता है आपका 2 पाई, देखो ए निकालना है ना, तो बी क्रॉस सी, बी और सी किसके हैं, ये डायरेक्ट लेटिस के, ठीक है, और डिवाइडेड बाई क्या होती है, ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है ए का। फिर अगर आपको बी निकालना होगा तो बी स्टार से रिप्रेजेंट कर दो या कैपिटल बी से, ये किसके हैं, रेसिप्रोकल के, तो ये क्या होगा 2 पाई। अब देखो बी निकालना है तो चलो बी से आगे क्या आता है, सी क्रॉस ए, ठीक है, डिवाइडेड बाई नीचे यही रहेगा ए डॉट बी क्रॉस सी, तीनों में। नेक्स्ट क्या निकाले, सी निकाले किसका, रेसिप्रोकल का, तो वो क्या होगा 2 पाई। अब देखो सी पे आ गए तो क्या आएगा, ए क्रॉस बी, ठीक है, टर्न वाइज चलेंगे, स्किप नहीं करना। फिर ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है, ये होता है आपके फॉर्मूले। अब निकाल दो, देखो ये करो 2 पाई, ठीक है। अब बी क्रॉस सी, बी क्या था, ए जे कैप है ना, तो दैट इज मतलब ए स्क्वेयर तो बाहर, फिर क्या है आपका जे कैप क्रॉस के कैप, यही आएगा ना, और डिवाइड बाई इसकी वैल्यू ए डॉट बी क्रॉस सी अभी निकाल चुके आप, ये वाली ये क्या आई है ए क्यूब। तो आपका सोल्व होने के बाद क्या आया 2 पाई बाई ए, और जे क्रॉस के क्या आता है आई कैप आ गया। नेक्स्ट बी निकालो, देखो 2 पाई ये ए स्क्वेयर, ठीक है, सी क्या है, सी के अंदर क्या होता है के कैप क्रॉस आई कैप डिवाइडेड बाई ए क्यूब। अब के क्रॉस आई कैप क्या देगा, जे कैप, तो 2 पाई बाई ए और जे कैप। नेक्स्ट ये देखो 2 पाई ए स्क्वेयर, ए है दैट इज आई, क्रॉस बी है तो जे कैप डिवाइडेड बाई ए क्यूब, ये क्या देगा आई क्रॉस जे के कैप, तो 2 पाई बाई ए और के कैप, ठीक है। ये क्या आ गए, रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर, किसमें, किसके, सिंपल क्यूबिक के, ठीक है। देखो हमेशा जो आपके जो डायरेक्ट लेटिस के जो वेक्टर्स होते हैं वो किस में लिए जाते हैं, पोजीशन स्पेस में, और जो रेसिप्रोकल के हैं वो हमेशा किस में लिए जाते हैं, मोमेंटम स्पेस में, ठीक है। तो ये भी लिख लेते हैं, वी विल ऑलवेज टेक क्या, डायरेक्ट लेटिस वेक्टर्स किसमें, इन पोजीशन स्पेस, ठीक है, जब एंड रेसिप्रोकल, जबकि जो आपके रेसिप्रोकल होते हैं, एंड रेसिप्रोकल जो वेक्टर्स होते हैं, लेटिस वेक्टर्स किसमें लिए जाते हैं, आर इन मोमेंटम स्पेस, ठीक है, ये होता है, ठीक है। अब देखो अगर आपको क्या करना है, किसी एक स्पेस से दूसरे स्पेस में जाना है, ठीक है, तो आप किसकी हेल्प लेते हो, फोरियर ट्रांसफॉर्म की। फोरियर ट्रांसफॉर्म एक फिजिकल टूल है जिसकी हेल्प से क्या करते हो आप एक स्पेस से दूसरे स्पेस में जा सकते हो, ठीक है। ये तो चलो कोई वैसे ही वो नहीं है। अब देखो नेक्स्ट, अब क्या निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ रेसिप्रोकल, वॉल्यूम निकालते हैं किसकी, ऑफ रेसिप्रोकल यूनिट सेल, ठीक है।
किसकी, सिंपल क्यूबिक की बात कर रहे हैं, तो वो क्या होती है आपकी, उसका फॉर्मूला कैसे, वही ए कैपिटल ए डॉट कैपिटल बी क्रॉस कैपिटल सी। ठीक है, जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे देख लो, तो क्या आएगा 2 पाई का क्यूब डिवाइडेड बाई ए का क्यूब, और ये तीनों चीजें क्या हो जाएगी 1, तो आपकी ये जो वैल्यू आएगी सोल्व करने के बाद ये आएगी आपकी 2 पाई क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब। ठीक है, तो इसका मतलब जो आपकी वॉल्यूम आई, किसकी, वॉल्यूम ऑफ रेसिप्रोकल लेटिस, वो क्या आई, दैट इज 2 पाई का क्यूब, और नीचे क्या आ गई, ये क्या है आपकी वॉल्यूम ऑफ सिंपल या डायरेक्ट, है ना, वॉल्यूम ऑफ डायरेक्ट लेटिस। ठीक है, तो आपने क्या देखा, ये तो कांस्टेंट है, तो आपने क्या देखा, जो रेसिप्रोकल है किसकी, सिंपल क्यूबिक की, वो क्या है, जस्ट उल्टी है किसकी, डायरेक्ट लेटिस की, तो ये क्या है, सेल्फ रेसिप्रोकल है ना, ये भी बोल सकते हो, क्या है ये, सेल्फ रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो ये क्या है, इक्वेशन 1, तो लिखोगे या इसको, इक्वेशन 1 ये है, ये 2 है। ठीक है, बाय ऑब्जर्विंग इक्वेशन 1 क्या लिखोगे, बाय ऑब्जर्विंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को ऑब्जर्व करने से आपको क्या मिला, वी कैन से दैट, क्या से कर सकते हो, लेंथ ऑफ ईच साइड, देखो अब लेंथ भी देखी आपने, है ना, वही तो पढ़ा था, लेंथ ऑफ ईच साइड किसकी, ऑफ रेसिप्रोकल लेटिस, ऑफ रेसिप्रोकल लेटिस, वो कितनी आई, रेसिप्रोकल लेटिस ऑफ सिंपल क्यूबिक, ऑफ सिंपल क्यूबिक इज यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज क्या है आपकी 2 पाई बाई ए, है ना, एक की लेंथ, क्योंकि ये तो क्यूब है ना, तो एक की क्या होगी 2 पाई बाई ए। ठीक है, नाउ बाय ऑब्जर्विंग, नाउ बाय ऑब्जर्विंग, किसको ऑब्जर्व करके, कैपिटल ए को, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी, क्या कर सकते हैं हम, वी कैन से दैट, वी कैन से दैट क्या, कि द रेसिप्रोकल ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, रेसिप्रोकल ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, वो भी क्या रहेगी, इज आल्सो सिंपल क्यूबिक। ठीक है, कोई चेंजमेंट नहीं आया, क्योंकि बस अब सिर्फ क्या हो गया, आई के जे, वो तो है ही नहीं कुछ भी, है ना, क्या आया आपका, तीनों की लेंथ सिर्फ चेंज हो गई इसकी, अब ये जो अगर है ना, ये भी क्या है आपकी सिंपल क्यूबिक जो है रेसिप्रोकल की, सिर्फ क्या हो गया कि अब जो आपकी ये जो लेंथ थी ये कितनी आ गई इसकी 2 पाई बाई ए, ये भी 2 पाई बाई ए, और ये भी 2 पाई बाई ए। ठीक है ना, तो जो है रेसिप्रोकल लेटिस जो है सिंपल क्यूबिक की, वो क्या है, सिंपल क्यूबिक की। आगे आप बीसीसी और एफसीसी की करोगे, उनमें देखेंगे क्या चेंजमेंट आता है। ठीक है, तो ये था आपका रेसिप्रोकल लेटिस, पहले बताया होता क्या है, हमने डेफिनेशन पढ़ी, क्यों जरूरत पड़ी हमें रेसिप्रोकल लेटिस की, फिर यहाँ से रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर्स निकाले और उसकी वॉल्यूम निकाली। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट बाद में करेंगे। ठीक है, ओके।